और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार करें। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश न हो, उसके परीक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, निष्पक्षता के साथ परीक्षा का परिणाम आए, ये प्रयास सरकार का रहता है। जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ियों की रद्द करने का निर्णय लिया गया और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लिया गया, रद्द के साथ साथ उसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। सरकार यदि कुछ करेगी तब भी उंगली आप उठाएंगे, नहीं करेगी तो उसकी मांग करेंगे। जैसा नीट की परीक्षा पे कर रहे हैं सरकारें, चाहे प्रदेश की हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार करें। कि इस तरह की जो गड़बड़ियों की आशंका हुई है या गड़बड़ियों की आशंका दृष्टि परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। लेकिन उन विपक्षी लोगों से जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको जरा अपने कार्यकाल में झांक के देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा होती थी, मेरिट बनवाई जाती थी, नकल डग्गे की चोट होती थी और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती थी। जो सबसे बड़ा योग्य अच्छे बच्चे होते थे, वो उस मेरिट, फर्जी मेरिट में नकल वालों से पीछे रह जाते थे, वो सड़क पर टहलते थे और नकल करने वाले माफिया के आधार पर अंक पाए हुए बच्चे सीधे नौकरी पाते थे। जरा अपनी कार्यकाल के जरा देखें, कम से कम हमारी सरकार गुणवत्ता, योग्यता, दक्षता, क्षमता के आधार पर नियुक्तियां और नौकरियां देने का काम कर रही है। लेकिन उस समय नौकरियां वो पाई थे जो नकल, सोरेयाने नकल के आधार पर, माफियाओं के दम पर अंक पा करके मेरिट के आधार पर नौकरी पा गए थे। अपना भी जरा कार्यकाल देख लें। लेकिन उन चीजों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चूंकि हम सरकार में, हमारी जिम्मेदारी है, हम भी ये कह के पल्ला नहीं झाड़ रहे कि उन्होंने क्या किया। हम पल्ला झाड़ने की स्थिति में नहीं, हम लोग उन परिस्थितियों को ठीक करके, अच्छा वातावरण बना के, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ, किसी भी प्रतियोगी छात्र के साथ कोई पक्षपात या इस तरह की कोई घटना न हो कि उसके साथ अन्याय उसको सहना पड़े या पक्षपात का शिकार होना पड़े। ये हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से भरोसा लाते हैं कि आने वाले दिनों में लोग हिम्मत नहीं जुटाएंगे इस तरह काम करने की, इस तरह का कानून बनाने का काम हम करेंगे। करते हुए इस तरह का अगर कहीं भी कोई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये भाजपा की सरकार में, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। प्रदेश में भी 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और अभी तक जांच चल रही है, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। और इसकी आप देखेंगे पुलिस की भर्ती की का जो ये निकला था अभी परीक्षा का, जो पूरा एग्ज़ाम कराया, उसके भी पेपर कहाँ से लीक हुए? गुजरात से हुए। उसमें पूरी गुजराती लॉबी लगी है। अभी आप देखेंगे इस वाले में भी आप देखेंगे अंदर खाने में जांच चलेगी। और ये सीटिंग, मैं समझता हूँ कि सीटिंग हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सीबीआई से जांच कराने की अपेक्षा सिटिंग जज से जांच कराएं। और मैं समझता हूं कि इसमें भी आप देखेंगे तो गुजरात की ही लॉबी आएगी, क्योंकि यही लोग पूरी तरीके से परीक्षाओं का सारे पेपर सारे छप रहे हैं और सारी चीज़ें यही लोग कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और आप देखेंगे अभी गुजरात में जहां नीट की परीक्षा के बोर्ड जहां पे सेंटर्स पड़े हैं, वहाँ का रिजल्ट देख लीजिए, सभी टॉप किए हैं बच्चे। गोधरा का मेरे जानकारी में आया है कि वहाँ के कई बच्चों ने टॉप किया है। क्या कारण है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है। तो इसकी सिटिंग जैसे जांच हो और जो भी अभी तक ये इनके एग्ज़ाम्स हुए हैं उसकी निश्चित तौर से सिटिंग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, जिससे कि ये न्याय कम से कम न्याय हो और सब लोगों को विश्वास जगे।